ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे आज तक की सबसे इंटेंस लाइटनिंग की तस्वीर मानी जाती है। जैसे जब भी बिजली कड़कती है तो उस मोमेंट को आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने बचपन में देखा भी होगा कि जब बिजली से कड़केगी तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए पूरा दिन जैसा हो जाता है। रात को भी बिजली कड़कती है तो लगता है कि पूरा दिन टाइप का, कुछ मिली सेकेंड के लिए। लाइटनिंग में बहुत पावर होती है। इनफैक्ट सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर है उससे 5 गुना ज्यादा हॉट लाइटनिंग होता है। और इस पिक्चर में आप लाइटनिंग के उसी पावर, उसी आर्ट को देख सकते हो। डेनवर पोस्ट का ये आर्टिकल देखो, इसमें ये मेंशन्ड है कि कई स्टडीज में ये पता चला है कि जब भी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम, तब हमारा आईक्यू जो है, इंटेलिजेंट कोशेंट, हमारा सोचने समझने का शक्ति, इंटेलिजेंस, ये 13 पॉइंट से घट जाता है अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में है तो। देखो, स्ट्रेस बहुत टाइप्स के होते हैं। आपका एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, कुछ आपका रिलेशन का स्ट्रेस हो गया, और फिर आता है पैसे का स्ट्रेस। एंड कोई इसको कितना भी किसी टाइप के स्ट्रेस को आप हो सकता है ज्यादा रैंक करो कि नहीं, रिलेशन का स्ट्रेस पैसे से भी ज्यादा बड़ा होता है, वो सब तो ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली जो ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है ना, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस जब किसी को होता है तब सबसे हाई होता है। मतलब अगर पैसे की कमी हो गई, पैसे का जरूरत है, या फिर पैसा कैसे कमाए, पैसे कम पड़ रहे हैं, कहां से फ्यूचर मैनेज होगा, कैसे क्या होगा, कितना लोन लेना पड़ेगा, कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, ये जो टेंशन होता है ना, ये ब्रेन के बहुत पावर को कंज्यूम कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है। यही रीजन है, सर्वाइवल जो होता है वो सबसे मेन होता है हमारे बॉडी के लिए। सेकंड में आता है रिप्रोडक्शन, जिससे कि रिलेशन का स्ट्रेस हमारा जुड़ा हुआ है। लेकिन पहला जो है सर्वाइवल, वो पैसे से ही है। मतलब आप कह सकते हो कि इमोशनली मानो या ना मानो, लेकिन पैसा ही सबसे बड़ा एक समस्या होता है किसी एक इंसान के लाइफ में, आजकल के दुनिया में एटलीस्ट। पहले के टाइम पे लोग एक दूसरे का केयर कर लेते थे, तो पैसा नहीं भी हो तो लोग मिल बांट के रह लेते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है सीन। एंड यही रीजन है कि विज्ञान के स्टडीज में भी फाइनेंशियल स्ट्रेस को इतना ज्यादा, मतलब प्रेशराइज वाला बताया गया, जिसमें आपका 13 पॉइंट आईक्यू डिक्रीज हो जाता है लिटरली। हम सब के लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट्स जरूर होते हैं, ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपको पता हो, आप मतलब सोचते हो उस चीज के बारे में, बट वो चीज आपके करीबी से करीबी लोग को भी नहीं पता है। ऐसी कुछ चीजें होती है कुछ, और स्टडीज के हिसाब से एस्टिमेटेड 97% ऑफ द पीपल, मतलब सिर्फ 3% को छोड़ के, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको छोड़ के 97% ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रखते हैं अपने अंदर। और सीक्रेट्स का जो नंबर है वो एवरेजली 13 पाया गया है। क्या आपके पास भी 13 सीक्रेट्स हैं? खुद से पूछो एक बार। 13 नहीं तो 1-2 तो जरूर होगा ऐसा सीक्रेट जो कि सिर्फ आपको पता होगा और आप नहीं चाहते हो कि वो चीज किसी और को पता चले। लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना, कि सब इंसान में, हर एक ह्यूमन बीइंग में ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके मन में कुछ ऐसी बातें होती है जो उसी के मन में होती है। एंड शायद मरते दम तक वो बात किसी और को पता नहीं चल पाती है, सिर्फ 3% लोग को छोड़ के, जिनको कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट पर्सन माना जाता है, जो कि बहुत कम ही होते हैं ऑफ कोर्स, इसलिए तो 3% निकला स्टडी में। बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है वो इतनी लंबी है ना कि वहां से आपको 2 बार सूर्यास्त दिख जाएगा। जो सनसेट होता है शाम को, तो नॉर्मल आप जब उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे होगे तो आपको सूरज डूबता हुआ दिखेगा। तो जब सूरज डूबेगा वो एक पॉइंट पर डूबेगा जिसको कि होराइजन कहते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग की हाइट इतनी लंबी है कि आप जब टॉप फ्लोर पे चल जाओगे, एकदम सबसे ऊपर वाला, तो वहां से एक नया होराइजन बन जाता है। आपको फिर सूरज, मतलब आप नीचे हो, 5 मिनट में आप ऊपर चले गए तो आप देखोगे कि सूरज फिर ऊपर आ गया है, क्योंकि आप ऊपर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो उसको डूबने में और समय लगेगा, क्योंकि आप धरती के ब्रॉडर व्यू को एंजॉय कर रहे हो। ड्यूबलिन आयरलैंड में एक ब्रिज है जिसका नाम है सीनो कैसी ब्रिज। वो रिवर लिफले के ऊपर बना हुआ है, और वो ब्रिज ऐसा बना हुआ था कि जब भी कोई बड़ा जहाज नीचे से पार होता है तो वहां पे वो बैठ के रिमोट कंट्रोल से ही ब्रिज को ओपन कर सकते हैं ताकि वो शिप पास हो सके। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो 2010 में
खो गया और 4 साल तक ऐसे ही रहा। और साल 2014 में 4 साल बाद एक नया रिमोट कंट्रोल बन सका। मतलब वो ब्रिज ऑपरेट नहीं कर पाया, जस्ट छोटा सा एक रिमोट खो जाने के चलते। और उसको प्रोग्राम करना बहुत हार्ड था, जिसमें वो ओरिजिनल कोड लिंक्ड था। मतलब वो उसी के साथ काम करने के लिए बना हुआ था, ताकि कोई और ब्रिज के साथ छेड़खानी ना कर सके। अब जब वही ओरिजिनली भुला जाएगा तो इंजीनियर्स को बहुत मशक्कत के बाद 4 साल बाद जाके वो फिर से ऑपरेशनल हुआ। एक पर्सन है जिनका नाम है डैन जेनसेन। आप यकीन नहीं करोगे, ये इंसान 25 साल तक सिर्फ पिज्जा खा के जिंदा है। जी हाँ, इनके बारे में आप कई मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। 25 साल सिर्फ पिज्जा पे, ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप को पिज्जा लवर कहते हैं, बट लवर का मतलब ये नहीं ना कि आप पिज्जा के साथ ही चिपके रहो, बट ये लिटरली यही करके दिखाए हैं। लास्ट 25 साल तक ये पिज्जा पे ही सरवाइव किए हैं। ये देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है ये। एक दुकान में एक औरत काम करती थी, वहां की वर्कर थी, 30 साल की ग्रिसेल्डा पेरेज। 2018 में स्टोर ओनर्स ने देखा कि एक 200 रुपए का प्रोटीन बार मिसिंग है। वो मॉल शट डाउन होने के बाद रीचेक होता है आइटम्स का कि जितना बेचा गया उतना स्टॉक मैच खाता है कि नहीं। कैलिफोर्निया में ऐसे रेगुलर चेक होते रहते हैं। तो वहां पे जो एम्प्लॉय थी उस पर शक गया कि तुमने एक प्रोटीन बार बिना बोले लिया क्या? भले ही वो $3 का हो, भले ही वो 200 रुपए का हो, बट ऐसे ही तो नहीं ले सकते हैं ना आप जिस दुकान में काम कर रहे हो वहां से। तो फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। अब $3 की चीज है, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन क्यों चालू हुई, लेकिन फिर उसको फायर कर दिया गया। फिर इसी बात पे कोर्ट केस हो गया। फिर कोर्ट ने पूछा कि तुमने इसे क्यों निकाला, ऐसे ही कैसे निकाल सकते हो तुम? तो फिर उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, तो वो प्रूव करने लगे। और प्रूव करते करते उन्होंने लीगल चार्जेस में $1,30,000 खर्चा किया, यानी करीब 1 करोड़ रुपए के ऊपर का खर्चा हो गया कंपनी को प्रूव करने में कि ये एम्प्लॉय ने चोरी किया। बट फिर भी वो प्रूव नहीं कर पाए और फिर ऑर्डर ये मिला कि उस एम्प्लॉय को वापस उसी सैलरी के साथ तुमको रखना होगा कंपनी में, अगर प्रूव नहीं कर पाए तो। इसी घटना से रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे $3 200 रुपए के प्रोटीन बार के चलते इतना 1 करोड़ के ऊपर का गोंडोगोल हो गया। फिर भी कंपनी सीसीटीवी फुटेज और न जाने क्या क्या करके प्रूव कर रही थी कि नहीं हम सही हैं इसको निकाल के, और 1 करोड़ के ऊपर का खर्चा हो गया इसी में कंपनी का, और आखिर में वो वापस काम पे आई। अजीब बात है। आपने मेटेराइट के बारे में तो सुना ही होगा। मेटेराइट मतलब कोई ऐसा पत्थर जो कि बाहरी दुनिया का है, स्पेस से तैरता हुआ कोई पत्थर या कुछ भी जब धरती पे आके लैंड करता है और वो सॉलिड रूप में मिलता है तो वो मेटेराइट होता है। बट आपने मेटेरॉइड का ऑपोजिट मेटेरोंग के बारे में सुना है कभी? अजीब लग रहा सुनने में, लेकिन मेटेरोंग मतलब वो पत्थर जो कि एलियन टाइप का दिखता है, अजीब दूसरे दुनिया का दिखता है, लेकिन है नहीं। मतलब सोचो कितनी अजीब बात है। मतलब ऐसे अजीब दिखने वाले पत्थर जो कि देख के लगता है मेटेराइट है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है। बहुत कोई ऐसे कुछ भी पत्थर मिलता है, ले जाकर बोलते हैं म्यूजियम में कि मुझे मेटेराइट मिला है, इसको मुझे 1 लाख में बेचना है, 2 लाख में बेचूंगा। अब पता चलता है वो नॉर्मल धरती का पत्थर होता है। तो इसको मेटेरोंग कहा जाता है, ना कि मेटेराइट। एक कॉइन को हम लोग जब उछालते हैं तो हेड आएगा, ये टेल, ये कितने परसेंटेज पे होता है आप गेस करो इसके बारे में। बात ये है ना कि हेड आएगा ये टेल, ये एक्चुअली में डिबेटेड है, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है कि ये 50-50% चांस नहीं रहता है कि हेड आएगा ये टेल। जिस साइड से शुरू हुआ है, जिस साइड पे वो पहले से ही है, उसको 51 माना जाता है और ऑपोजिट साइड का वेटेज 49 होता है। इसी चीज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो कि कई लोग ये मानते हैं कि ये 50-50 नहीं होता है जैसा कि नॉर्मली कहते हैं हम लोग, बट ये 51-49 होता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये तर्क कि जिस साइड पहले से है वो 51 है, क्या ये रियली में सेंस बनाता है? ये मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी से बात करते हो और आप ये देख रहे हो कि वो बहुत ऐसे आप बात कर रहे हो और वो बहुत बार ऐसे से पलक झपका रहा है, जल्दी जल्दी, नॉर्मल से फास्ट पेस पे पलक झपका रहा है। आप कोई इंपॉर्टेंट बात उस पर्सन से कर रहे हो और उसका पलक ज्यादा झपक रहा है, तो ये एक्चुअली में ये काइंड ऑफ सिग्नल देता है कि वो आपकी बात ठीक से नहीं सुन रहा है, फोकस नहीं है आपके ऊपर। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब किसी का फोकस होता है आपके ऊपर और आप कुछ बोलते हो उसको, तो वो जितना कम ब्लिंक करेगा और एकदम ऐसे देखेगा,
वो फोकस को डिपिक्ट करता है। तो उसका ऑपोजिट, जब वो ज्यादा ब्लिंक करता है, ब्लिंक करने से जो 1 सेकंड का ब्लिंक होता है वो हमें, आप जो पलक झपकाते हो आपको रियलाइज नहीं होता है, वो जो 1 मिली सेकंड का जो ब्लिंक होता है वो हमें बाहरी दुनिया से कट ऑफ करता है, एक तरह से ब्रेन को रेस्ट देता है। तो अगर बात करते टाइम आप दूसरे पर्सन को देख रहे हो ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, तो समझ लो कुछ ना कुछ वो सोच रहा है, वैंडर कर रहा है, ना कि आपके बात को पूरी तरह से सुन रहा है। ये हमारे नेचर के बारे में, एक इंसान के नेचर और साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही गहरा फैक्ट है। इसको समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ को समझ जाओगे। क्या है कि रैट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उसको एक पिंजरे के अंदर नॉर्मल वाटर और एक नशीले पदार्थ से भरे हुए वाटर, इन दोनों में चूज करने को कहा गया। तो बंद कमरे में वो वाटर और उसको जब टेस्ट करते थे, तो एक बार लेने के बाद, दोनों को टेस्ट करने के बाद वो हमेशा नशीले के पास जाके चूहे टेस्ट करते थे। हमेशा जितनी बार ये किया गया वो ऑफ कोर्स नशीले वाले को ही चूज करेंगे, और भले ही उनको पानी का नीड फील हो, लेकिन बार बार वो पीते थे वो नशे के चलते और मर जाते थे। मतलब पी के मर गए, ऐसा हाल हुआ। फिर वही एक्सपेरिमेंट चूहों के साथ ऐसा किया गया कि पहले उन्हें बंद कमरे में दिया गया, फिर ओपन स्पेस में दिया गया जहां पे बाकी चूहे हैं, सब एक साथ खेल रहे हैं, और एक आर्टिफिशियल गार्डन टाइप का बनाया गया जहां पे चूहे का एक इकोसिस्टम बनाया गया। चूहे चूहिया सब वहां पे है, फ्रेंड्स है सब, मतलब एक सोशलाइज वाला चूहा का इन्वायरमेंट बना के बहुत सारे चूहों को पुट कर दिया गया। और कुछ चूहे वो भी थे जो कि बंद कमरे में नशीले को ले रहे थे, नशीले पानी को। तो फिर जब उसी चूहे को सोशलाइज वाले जगह पे, जहाँ पे ओपन स्पेस है, बहुत सारे अदर चूहे मौजूद हैं, उनके लिए खेलने के लिए चीजें रखी गई है, तो फिर वहां पे जब 2 स्रोत पुट किया गया, नॉर्मल पानी और नशीला पानी का, तो वो नहीं गए नशीले की तरफ, वो बार बार नॉर्मल पानी को ही पिए। वो जाके सोशलाइज करने लगे और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। भले वो टेस्ट किए हो उस नशीले पदार्थ को, लेकिन किसी को भी नीड ही फील नहीं हुई उसको फिर से लेने का, जस्ट बिकॉज ऑफ, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब सोशल चीजें कितनी जरूरी है, ये चीज हमें ये डिपिक्ट करता है। और लोगों से घिरा रहना कितना जरूरी है, और नहीं रहने से क्या प्रभाव पड़ता है माइंड पे, माइंड कितना अजीब करता है, डिप्रेशन होने लगता है, लोग नशीले चीजों को लेने लगते हैं। ये सब इन सब एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो रहा है कि माइंड का क्या रोल है इसमें। कोई सोशलाइज नहीं करेगा तो उसका डिप्रेशन और किसी भी चीज से एडिक्शन, इसका चांस बहुत ही हद तक बढ़ जाता है। बहुत ही डीप चीज है ये, हर एक स्पीशीज में अप्लाई होती है। अच्छे लोगों से घिरे रहने पे इंसान को रेयरली ही डिप्रेशन हो सकता है। ये न्यूज आ रही है दुनिया भर में, बहुत वायरल हो रही है कि 48,500 साल पुराने एक ज़ॉम्बी वायरस को रशियन साइंटिस्ट ने निकाला है। तो क्या है ये ज़ॉम्बी वायरस? देखो, इसको सिंपली समझते हैं। अगर बर्फीले जगह में कोई भी सॉइल, मतलब कोई भी नॉर्मल जमीन अगर 2-3 साल तक 0 टेम्परेचर से भी नीचे है, तो वो जगह जम जाता है, वो जो मिट्टी है वो जम जाता है पूरी तरह से सालों सालों तक। तो ऐसे रीजंस बहुत सारे हैं हमारे धरती पे, जहां पे लाखों सालों, हजारों सालों तक सॉइल जो है वो फ्रोजन है। इसी को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही तो ये सब गल रहे हैं, और गल रहे हैं तो लाखों साल से जो मिट्टी जमी हुई थी वो ओपन हो जा रही है, और जो पुराने वायरसेस जो जमे हुए थे वो भी जिंदा हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ साइबेरिया में, और इसीलिए इसको ज़ॉम्बी वायरस कहा जाता है, क्योंकि ये 40-50 हजार साल तक डेड था, और अब जाके अचानक से वो बर्फ गला तो वो एक्टिव हो गए, और इसी को साइंटिस्ट ने कैप्चर किया। और जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा वैसे ही ये सब खतरनाक अननोन वायरसेस जगह जगह पे मिलते रहेंगे, और ऐसे पुराने वायरसेस जब ऑन हो जाते हैं तो ये क्या रिस्क है ह्यूमन के लिए, वो भी साइंटिस्ट गेस किए कि बहुत खतरनाक लेवल पे ही है। क्योंकि वो क्या कर सकते हैं और कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं जानवरों और इंसानों को, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो लोग लैब में ले गए उसको और स्टडी करने के लिए, और इसका और भी इंफॉर्मेशन आना बाकी है कि ये क्या प्रभाव करता है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ऐसे ही ममीज जो है, जो इतना साल से बंद थे,
वो सब रिलीज होते रहेंगे। और इसी में से एक पाया गया है जिसके बारे में इतना न्यूज फैल रहा है कि ये ज़ॉम्बी वायरस है, जो कि एग्जैक्टली बोलूं तो 48,500 साल पुराना है। लेकिन इसका क्या असर होता है जानवरों और इंसानों पे, ये अभी पता करना बाकी है और इसी पे रिसर्च चल रही है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।